यहाँ से हमने फीलिंग करवा ली है। कुछ वाटरफॉल पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 12 बजे हैं और हम निकलने लगे हैं। कहाँ के लिए ये रास्ते में पता चलेगा। आर यू रेडी? सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मुझे बाइक में लेफ़्ट राइट वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि मेरा टायर टेढ़ा है ना। दिस इज राइट टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ से हमने फ्यूलिंग करवा ली है और अभी हम निकलेंगे। फ्यूलिंग हमने करवा ली हुई है। इस टूर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। काफ़ी तैयारियों के बाद हमने अपना टूर स्टार्ट कर दिया है। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं यहाँ पर बादल वगैरह हैं रास्ते में, तो लग ऐसे रहा है कि जैसे आगे हम जब जाएंगे तो बारिश तकरीबन होगी, हमें मिलेगी बारिश। और जब हम ओडीग्राम एक जगह है, ओडीग्राम, वहाँ से हम गुज़र रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। तो हमें एक जगह पर रुक के और अपने बाइक को थोड़ा कवर करना पड़ गया, क्योंकि वायरिंग का थोड़ा इशू आ गया था, जिसकी वजह से बाइक की हेडलाइट ऑफ हो गई थी। सुहेल के बाइक की हेडलाइट ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें उसे कवर करना पड़ा। और एक मार्केट की बेसमेंट हमें मिल गई थी, वहाँ पे हम रुक के हमने बाइक को कवर वगैरह किया और हम फिर चल पड़े हैं। तो एक पेट्रोल पंप आया था, उस पर हमने रुक के नमाज़ वगैरह पढ़ी है और हमने अपने बाइक को थोड़ा सा अपने आप को कवर किया, बारिश से बचने के लिए बाइक को कवर किया। और अभी हमने सफ़र जारी रखा हुआ है। बारिश साथ साथ हो रही है, आगे लग रहा है जैसे बारिश तेज़ होगी। और अभी जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हमने रेनकोट पहने हुए हैं, वाटरप्रूफ शूज़ पहने हुए हैं और अपने आप को हर तरफ से कवर किया हुआ है। सामान सारा हमने कवर किया हुआ है। रात को हम तकरीबन 12 बजे निकले थे और 12 बजे निकलने के बाद हम लोग सफ़र अपना जारी रखा। रात को हमने मर्दान में थोड़ा हल्का फुल्का पराठे और चाय वगैरह ली थी। और अभी हमारा प्लान ये है कि हम कलाम में पहुंच के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम माउंटेन की तरफ निकल पड़ेंगे। टाइम 7 बज गए हैं और 12 से लेके 7 बजे तक हमने तकरीबन कंटिन्यूस राइड की है। रास्ते में सिर्फ हमने मर्दान में पहुंच के खाना खाया था। कलाम से हमने नाश्ता कर लिया है। ये वो होटल है जहाँ से हमने नाश्ता किया है। देसी सा होटल है यहाँ से, जहाँ से हमने नाश्ता किया है। थोड़ा मुनासिब नाश्ता था। हाँ, बस ये है कि चाय की जगह इन्होंने हमें थोड़ा शरबत पिला दिया था और शरबत में पत्ती डाली हुई थी। टेलीनार के सिग्नल्स आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा बैलेंस लोड करवा लेते हैं ताकि
हम कोई इंटरनेट वगैरह का पैकेज कर सकें और कम्युनिकेशन हमारी जारी रहे। के जरिए भेजा जाएगा। सर्विस इस्तेमाल करने का शुक्रिया। लेकिन हम बिल्कुल पीछे एंड तक जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या हालात हैं। आज से जब 6 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे कोई एक टेंट भी नहीं था, एक टेंट, सिंगल टेंट भी नहीं था। रिव्यू 10-15 और हम इस वक्त जा रहे हैं माउंटेन की तरफ। ऑल गुड है, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है, सब कुछ ठीक है। 12-15 से लेके और नेक्स्ट डे 10-15 और किलोमीटर हुए हैं 352 किलोमीटर फ्रॉम टेक्सला। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आई है हल्की सी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। आ भी गए हैं। ऑलरेडी आप आ गए हैं तो कितना चलो। दोस्तों ट्रेन आई है, वो थोड़ा खरीदी लगेगी बस यार। क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये है जी माउंटेन झील के स्पॉट्स। और कोई रेस्टोरेंट यहाँ में कुछ एक कोई सिंगल चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं। और मई में यहाँ पे ग्लेशियर था टॉप पे, इधर यहाँ पे जिसको हम थोड़ा सड़क के ऊपर के रेनबो काट दी, इसी रेनबो काट दी मेरे टारगेट की जन्नत व्यवस्था है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ आज उशू वाटरफॉल पे। कुछ ऐसा सीन है और टूरिस्ट की काफ़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं व्यूज़, आगे जाके दिखाते हैं आपको वाटरफॉल के। माउंटेन के रास्ते में आता है ये उशू वाटरफॉल, उशू वैली विलेज कुछ भी कह लें। और ये राइड हमारी आज की ऐसे बेवफा के नाम पे है जो हमारे साथ नहीं आ सके। बहुत सारे हैं, कोई एक हो तो हम आपको बताएं। ये सामने देखो पत्थर वाली वैली आ रही है। ये एक 650 मुहद्दिस कर लेना ग्रास। I have seen the cloudy terrain from your side, zooming and feeling. ये माउंटेन हाथ से लेके इसके सारी है। नहीं अभी तो आगे बहुत कर जाती है, अभी तो देखते जाओ 20 में तो चलना तो गुजर जाओगे। हल्की सी नजर अपनी लेफ्ट में लगती है। ये हसी वादियाँ ये खुला आ गए मेरे साथिया, इन पहाड़ों में लगती खुशियाँ।
मॉडर्न लेक हमने क्रॉस कर ली है और क्रॉस करने के बाद मॉडर्न से आगे रास्ता सैफुल्ला झील की तरफ जाता है और हमने वो झील की तरफ हम जा रहे हैं। और झील पे पहुंचने के बाद सैफुल्ला झील पे पहुंच के बाइक का रास्ता ख़त्म हो जाता है, किसी भी व्हीकल का रास्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पैदल रास्ता है और यहाँ पे एक मिस्कल वाटरफॉल है। उसके बाद शिन बाग मॉडर्न एक जगह का नाम है और इसके साथ साथ ढोंचार वाटरफॉल है। ढोंचार गुल वाटरफॉल इसे मैप पे लिखा हुआ है और ढोंचार वाटरफॉल वहाँ के लोग कहते हैं। और आपके राइट साइड पे जब्बा लेक है और जब्बा लेक के साथ जब आप ट्रैक करते हुए जाते हैं तो ये पूरा आपको पास क्रॉस करना पड़ता है। पास क्रॉस करके आप स्वात रीजन से दूसरी साइड पे आपके शंदूर वाला एरिया आ जाता है। तो आप यहाँ पर भी एक लेक है, इस लेक का नाम बहा लेक गूगल मैप पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका नाम लेक बहा के साथ साथ इसको खुशखश लेक या कोकश लेक भी लोग इसे बोलते हैं। कोकश लेक, खुशखश लेक और लेक बहा एक ही झील के ये 3 नाम हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट राशिद राव को इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।